यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं चाहता हूं कि यह मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। मुझे नहीं पता कि आपके लिए मीडिया मैनेजमेंट का काम करने वाली आपकी टीम, आपके लिए पीआर का काम करने वाला सरकारी महकमा या आपके लिए सोशल मीडिया को मैनेज करने वाली आपकी टीम आप तक यह वीडियो पहुंचाएगी या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे। योगी आदित्यनाथ जी, कल रात आपकी पुलिस की जो भूमिका यूपी के हाथरस में देखने को मिली, उससे चंद सवाल पैदा होते हैं और मैं चाहता हूं इन सवालों का जवाब आप या तो दें या अपने भीतर तलाशें। क्या आपकी सरकार की, आपकी पुलिस की वही भूमिका होनी चाहिए जो कल रात थी? क्या हुआ कल रात योगी जी हाथरस में? 19 साल की एक बेटी जिसके साथ 16 दिन पहले सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके जिस्म के पोर पोर को जख्मों से भर दिया गया। उस बेटी की 16 दिन बाद मौत हुई। बिलखते परिवार वाले अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। मां बिलख रही थी कि मैं अपनी बेटी के हाथों में हल्दी लगाकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं मेरी बेटी का जिस्म, शरीर, लाश मेरे घर तक आए और मेरे घर से अंतिम संस्कार हो। लेकिन आपके पुलिस ने उस मां की बेटी को, उस मां की बेटी की बेजान जिस्म को उससे दूर किया, उसे अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, उस परिवार को अपनी बेटी के अंतिम संस्कार का हिस्सा नहीं बनने दिया। और यह सब किया योगी जी आपकी पुलिस ने। मैं चाहता हूं इस मां की चीख, इस मां का दर्द, इस मां का चित्कार, इस मां की तकलीफ आप तक पहुंचे। 25 सेकंड का यह वीडियो है योगी जी, जिसमें उस मां की चीख है, उस मां का दर्द है। जरा सुनिएगा कभी समय निकालकर। बहुत व्यस्त है आप। 22 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, 75 जिलों वाला उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, आप इस सूबे के सीएम हैं सर। इस मां की चीख को सुनिएगा। क्या चाहती हैं हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्चे की विदाई है। हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपने बच्चे की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। क्या कह रही है मां योगी जी? यही तो कह रही है कि मैं अपनी बेटी की विदाई मैं खुद करना चाहती हूं। मैं उसके हाथों में हल्दी लगाकर उसकी विदाई करना चाहती हूं। लेकिन आपकी पुलिस ने उसे रोका। आपकी पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार किया। किसका हक था अंतिम संस्कार का योगी जी? आपने अंतिम संस्कार का अधिकार भी उस परिवार से छीन लिया जिसकी बेटी सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई। अखबार में छपी खबरें आपने भी तो देखी होंगी। कल दिन भर बात होती रही कि उस बेटी के साथ किस दरिंदगी के साथ बलात्कार की घटना हुई। सामूहिक बलात्कार, रीढ़ की हड्डी टूट गई, चल फिर नहीं सकती थी। इशारों में उसने कई दिन बाद बयान देकर बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसके पहले तो छेड़छाड़ की धाराएं लगा दी गई, मामले को दबाने की कोशिश हुई, मामले को भटकाने की कोशिश हुई। और ये सब सारी कोशिशों से जब पर्दा उठा, उस बेटी ने जब अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ बयान दर्ज कराई, बड़ी मुश्किल से, बोल भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद भी वो बिटिया मर गई, जिंदा नहीं रही। और जब जिंदा नहीं रही तो उसके अंतिम संस्कार का हक भी आपकी पुलिस ने छीन लिया। आधी रात को यूं जबरन किसी का अंतिम संस्कार होता है योगी जी? आप तो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। आप तो हिंदू रीति रिवाज की बात करते हैं। और वो मां यही तो कह रही थी, वो गांव वाले यही तो कह रहे थे कि आधी रात को अंतिम संस्कार नहीं होता है। मैं अपने हिसाब से, यहां हमारा परिवार अपने हिसाब से सुबह अंतिम संस्कार करेगा। मेरी बेटी की लाश को मेरे घर आने दो। लेकिन तब आपके पुलिस वाले वहां उनको रीति रिवाज समझा रहे थे। और जब नहीं समझे तो जबरन उस परिवार को घर में कैद करके आपके दर्जनों पुलिस वालों ने घेराबंदी की कि परिवार वाले बाहर ना आए। और उसके बाद
उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया, लावारिस लाश की तरह। क्या वो बेटी लावारिस थी? क्या उसके मां बाप नहीं थे? क्या उसके परिजनों को यह अधिकार नहीं था? क्या उसके परिजन अपनी बेटी का अंतिम दर्शन करने के हकदार नहीं थे योगी जी? लेकिन यह हुआ। ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ जी आपको हमेशा विचलित करने के लिए मैं छोड़ रहा हूं। हालांकि मुझे लगता है कि सत्ता के शीर्ष पर जब कोई बैठ जाता है, जब किसी सूबे का कोई मुख्यमंत्री हो जाता है, तो शायद उसकी संवेदना कहीं दफन हो जाती है, उनकी संवेदनाओं का भी अंतिम संस्कार हो जाता है। और मैं कहूंगा कि अंतिम संस्कार, ये चिता सिर्फ उस बेटी की नहीं जली, उस संवेदना की जली है, सरकार की उस संवेदना की जली है जिसके जिम्मे उत्तर प्रदेश है, जिसके जिम्मे जनता है, जिसकी जिम्मेदारी है जनता और सूबे की आबादी की मुश्किलें और परेशानियां और उनके हर मौके पर उनकी चिंता करने की। लेकिन उन चिंताओं की भी चिता आपने जला दी है, आपकी पुलिस ने जला दी है। जो हुआ योगी जी, मुझे लगता है वीडियो आप तक पहुंचा होगा, लेकिन आपका एक पुलिस वाला, आपके एक पुलिस वाले से इंडिया टुडे की एक रिपोर्टर ने बातचीत की है। मुझे पता नहीं कि यह वीडियो आपने देखा कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं यह भी वीडियो आप सुनिए। देखिए कि 30-40 सेकंड के इस वीडियो में ही कि आपका पुलिस वाला कैसे रिपोर्टर्स को रोक रहा है, वहां नहीं जा सकते। क्या था योगी जी, ऐसा क्या हो रहा था? ऐसी आफत क्या आ गई थी कि आप परिवार वालों को अंतिम संस्कार से भी आपने रोक दिया? क्या डर था योगी जी आपको? देखिए वीडियो। बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है? आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या आई चल रहा है, है। सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई सर, ये है? क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी? चल क्या रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी? ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है क्या आपकी? चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं ये नहीं, क्या बात चल नहीं रहा सही है। सब लोग जो खड़े हैं, ड्यूटी सर। है मैडम वही बोलूंगा नहीं, मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो सर, चुकी बॉडी है। क्या डीएम साहब से बात हो आपने चुकी है चला दी आपकी। है? डीएम मैं साहब से बात हो सिर्फ चुकी है। डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी सर। हो चुकी है डीएम साहब से। नहीं कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप क्या वहीं बात- जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं। सर ये क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सर योगी जी, आपका यह पुलिस वाला जब रिपोर्टर्स को रोक रहा था और जहां रोका गया था वहां से ठीक पीछे सामूहिक बलात्कार की शिकार उस बिटिया की चिता जल रही थी, और चिता आपके पुलिस वालों ने जलाई। घर वालों को रोक दिया गया। घर वालों से यह अधिकार आपकी पुलिस ने छीना है योगी जी। इसलिए योगी जी, आज मैं आपको आपके वो वादे, आपके वो दावे याद नहीं दिलाऊंगा जब आपने कहा था कि आपकी सरकार बनने के बाद यूपी में राम राज्य आ जाएगा। मैं आपके वादों की तारीख, दिन या साल नहीं बताऊंगा जब आपने कहा था 2019 तक यूपी में राम राज्य आ जाएगा। योगी जी, आज मैं आपको एनसीआरबी के आंकड़े नहीं सुनाऊंगा जिससे पता चलता है कि यूपी में बलात्कार के हर रोज कितनी घटनाएं होती हैं। मैं आज आपको हापुड़ की उस बच्ची के साथ बलात्कार से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही बलात्कार की घटनाओं के आंकड़े नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आंकड़े आपके लिए एक आंकड़े हैं। जैसे कल की एक घटना, इस सामूहिक बलात्कार की बच्ची के अंतिम संस्कार की घटना, या 16 दिन पहले उस बच्ची के साथ जो हुआ, वो एक घटना है, एक आंकड़ा है। उन हजारों बलात्कार की शिकार लड़कियों में से एक लड़की थी। एनसीआरबी के उस आंकड़े में एक आंकड़ा और जुड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए योगी जी, मैं सिर्फ इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं कि आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में जब यूपी चुनाव का वक्त था, जब वोट मांगने का वक्त था, तो क्या कहा था, क्या वादे किए थे, कैसे अपनी बातें पहुंचाई थी लोगों तक, और कितनी चिंता थी बेटियों की। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का वो बयान आप भी एक बार सुने, और यूपी के और देश के और तमाम लोग भी सुने। क्या कारण है
कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है। शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है। क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हो। यही तो सरकार थी, यही तो मुलाजिम थे, यही तो दफ्तर थे, यही तो पुलिस वाले थे। लेकिन जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए। योगी जी, सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे थे? ये वक्त 2017 का था, सरकार आपकी नहीं बनी थी, सरकार बनाने की ख्वाहिश थी। प्रधानमंत्री ने चिंता जताई थी बेटियों की हालत पर, यूपी के कानून व्यवस्था पर, और वादा किया था कि अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो यूपी में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हैं। तो क्या चूक रह गई योगी जी? क्या कमी रह गई? नेक इरादों की, हिम्मत की? आप खुद फैसला करें। और आखिरी में सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि हर घटना को, हर बलात्कार की घटना को, हर सामूहिक बलात्कार की घटना को सिर्फ एक आंकड़ा मत समझिए, क्योंकि हो सकता है कल को आप या आपके अधिकारी ये आंकड़े देने लगे कि फला राज्य में इतनी घटनाएं, हमारे में तो इतनी कम हो गई है। फला राज्य में तो इस साल में इतने गैंगरेप के हादसे हुए, इतनी घटनाएं हुई, यूपी में तो कम है। ये आंकड़ा नहीं है।